हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वासुदेवन, आप बताइए आखिरकार ऐसी क्या वजह आपको नजर आ रही है, कहाँ चूक रह जा रही है कि किसानों पर ये जो वक्त है ये बहुत ज्यादा भारी पड़ा। ये आज की बात नहीं है, 6-7 साल बीत चुके हैं, बारिश से बेहाल है ये लोग, पानी को तरस रहे हैं और ऊपर से राज्य सरकार की मनमानी और अनदेखी। मैं अभी संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि जो ये ललितपुर है, यहाँ पे लगभग 10 लाख की आबादी है और सबसे जो ज्यादा खराब स्थिति है यहाँ पे ये है कि लगातार बारिश का सही तरीके से न होना। अभी सूखा है और उस सूखे में भारत सरकार का मानक है वो नहीं हो पा रहा, इसलिए राज्य सरकार ने सूखा घोषित नहीं किया। जिलाधिकारी ने भी मानक को ही माना है। तो हल्के रिमझिम की बारिश के बावजूद भी जो जलस्तर है, अगर हम देखें जब तक 4 फुट जमीन के नीचे पानी नहीं जाता तब तक वो अच्छी खेती नहीं हो सकती। यहाँ पर हल्की सी खरीफ की फसल होने तो जा रही है, लेकिन वो उसकी जो अनाज में जो परिपक्वता आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। तो एक तो ये सूखे की स्थिति है अभी, उसको हम, और सभी बांध अभी खाली पड़े हैं और जब जीने के लिए कोई स्थायी संसाधन नहीं होता, लोगों का पलायन होता है। यहाँ पर 55,000 के आसपास तो बीपीएल कार्ड धारक हैं और उसमें से 1 लाख के आसपास यहाँ जॉब कार्ड धारक है, जिसके और लगभग 100 करोड़ के आसपास यहाँ का बजट है इस बार का, लेबर बजट। इसके बावजूद भी लगातार काम नहीं मिल रहा लोगों को। यहाँ पर भी धांधली की बात अब सामने आ रही है, घपलेबाजी की बात आ रही है सामने। वासुदेवन जी, इस तरह की खबरें भी हमें मिलती रहती है कि जॉब कार्ड है, उसके बावजूद किसानों के पास तो काम ही नहीं है। नरेगा यहाँ पर पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। अब उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब सुनियोजित तरीके से काम नहीं शुरू होता तो ये तरह की धांधलियां आती हैं कि एक जॉब कार्ड के पास से दूसरा कोई ज्यादा पैसा निकाल ले रहा है। लेकिन जो अभी बात चल रही थी किसानों की, और तो यहाँ पर जो बैंक है, बैंकों का रवैया इतना गलत है कि 5-10 तक की वसूली करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में। तो जो यहाँ का गरीब है, जिसके लिए सरकार की भी प्राथमिकता है, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो चाहे भारत सरकार हो, अब वो हर सरकार ये चाहती है, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है कि यहाँ पर गरीबों को जो जरूरतमंद है उसको सारी चीजें मिले, कोई भूख से न मरे। लेकिन यही सवाल उठ रहा है वासुदेवन जी कि आखिरकार जरूरतमंद तक ये जो राहत है ये पहुंच क्यों नहीं रही है। बने रहिए आप हमारे साथ। जी। यहाँ के किसान ज्यादातर अनपढ़ हैं, इनकी अज्ञानता का भी साहूकार और दलाल जैसे लोग बेजा इस्तेमाल करते हैं। इस क्षेत्र के एक वकील ने बताया कि साहूकार इनकी जमीन हड़पने के लिए इनसे गलत कागजात पर अंगूठा लगवा लेते हैं और फिर ये किसान मजबूर हो जाते हैं। कभी रहन दावा के नाम पे, कभी कर्ज के नाम पे, कभी सरकारी किसी सहायता के नाम पर उससे अंगूठा निशानी करवा लिए जाते हैं। और इसमें रजिस्ट्रार कार्यालय भी इन लोगों की मदद करता है, साहूकारों की, क्योंकि उन्हें तो एक मतलब रहता है रजिस्ट्रार कार्यालय में भी दलाली चल रही है। तो इस तरह किसानों को यहाँ कर्ज के बारे में विशेषकर साहूकारों द्वारा बेहद अज्ञानता का पूरा फायदा उठाया जाता है। इस तरह किसान यहाँ लुट रहा है और हर स्तर पर यहाँ किसान, चाहे वो साहूकारों के द्वारा हो चाहे सरकारी मशीनरी द्वारा हो, इनकी अज्ञानता का फायदा हर व्यक्ति और हर मशीनरी उठा रही है। तो आप देख सकते हैं कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये बुंदेलखंड की हकीकत है जो किसी को भी शर्मसार कर दे। कहते हैं गरीबों और कमजोरों का कोई दोस्त नहीं होता। यही बात यहाँ के गरीब और अनपढ़ किसानों पर भी लागू होती है। यहाँ के किसान कर्ज के लिए बैंक जाने की सोच भी नहीं सकते। एक तो वो बैंक कर्ज देने से कतराते हैं और देने के लिए कभी राजी होते भी हैं तो उनके दलाल 10 से 15% ऐंठ लेते हैं और बार बार टहलाते हैं सुअलग। किसान होते सीधे साधे और बैंक में लेकिन जो दलाल हैं तो उन दलाल के थ्रू 10-15% उन्हें खर्चा पेना देना पड़ता। अब पेना देवे के लाने घरे कछु है नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में उन्हें लेके का होत कि साहूकार तो पैसा दे दी, बेनामा करवाओ पैसा ले ले। और बैंक में ऐसी स्थिति है नहीं, बैंक में पेना कमीशन दो, के बाद में लेंगे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बने। इससे किसान फेल हो रहा है, बैंक से डरते हैं। और इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, जिस तरह की तस्वीर इस वक्त उभर कर सामने आ रही है वो वाकई काफी भयावह है और किसान की जो परेशानी है वो वाकई इस वक्त हर कोई महसूस कर सकता है जो इन रिपोर्टों को देख रहा है। बावजूद इसके सरकार इस तरह से इस इलाके की अनदेखी क्यों कर रही है? हेलो जी पुष्पेंद्र जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये तो बड़ी विडंबना है कि आखिर